जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था, आपको सिखाया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के प्रकार सीखे थे। हमने परिमेय संख्या सीखा था, हमने अपरिमेय संख्या सीखा था, हमने बताया था आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। इस सारी बातों को हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम वास्तविक संख्या के धन पूर्णांकों के गुण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वास्तविक संख्या के धन पूर्णांकों के गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है यह सबसे प्राचीन एल्गोरिथम है। यह सबसे प्राचीन एल्गोरिथम है। यह आज से 300 BC पूर्व यूक्लिड के 7वें पुस्तक एलिमेंट्स में पाया जाता है। आपको बताएं, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है यह दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच एचसीएफ निकालने का काम करता है। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है यह दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। और इसी क्रम में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो आपके सिलेबस में क्लास 10th के मैथमेटिक्स में दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग डीप में स्टडी करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, चूंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था यह क्लास ऑफलाइन के जैसे ही चलने वाली है। इसमें कोई बातें ऐसी नहीं होगी जो छूटने वाली नहीं है। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, वैसे हम आपको पढ़ाएंगे। एक एक चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। जाइएगा मत, यहीं रहिएगा, देखिएगा, सारी बातें सुनते रहिएगा। आपका नज़रें जो होनी चाहिए स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो सुनिएगा, इसमें कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। यदि ए बी से बड़ा हो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो दो यूनिक धनात्मक पूर्णांक, दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q और R इस प्रकार हो कि A इक्वल टू BQ प्लस R हो, जहां B इज ग्रेटर देन R, R इज लेस देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन को सेटिफाई करती हो। बात को फिर से समझिएगा, इसको हम थोड़े से एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि कोई एक संख्या हमने लिया, कोई भी एक संख्या लिया, वह संख्या 13 है, और 13 में हम आपसे कह दें कि 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें जो भागफल आएगा वो कितना आएगा? 4 3 जा 12 होगा। रिमाइंडर जो आएगा 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा?
1 आएगा और भागफल जो आएगा 3 आएगा। और जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिससे भी हम भाग कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, b कहेंगे। और जिसमें भाग हो रहा है उसे हम क्या कहने वाले हैं, a कहने वाले हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये भाज्य होता है, भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य होता है। ये भाजक है, ये भागफल है और ये क्या है, शेषफल है। यानी आप यहाँ पे एक बात को गौर करें, एक बात को देखें कि जब भी हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो उस संख्या से, यहाँ पे देखिए आप बचपन में पढ़े होंगे, आपने सीखा होगा कि अध्यापक जब आपको पढ़ाता था तो भाग करना सिखाता था तो बाद में कहता था कि आंसर की जांच करो। तो आंसर की जांच हम जो करते थे, क्या करते थे, भागफल का भाजक में गुणा कराते थे। भागफल का किस में गुणा कराते थे, भाजक में गुणा कराते थे। तो भागफल का भाजक का भागफल में गुणा कराते थे, भागफल का भाजक में गुणा कराते थे और शेषफल को हम जोड़ देते थे, शेषफल को जोड़ देते थे तो हमें भाज्य मिल जाता था। तो हमें क्या मिल जाता था, भाज्य मिल जाता था। यानी जब हमें भाज्य मिल जाता था, सेम वही तरीका है। यहाँ पे आप देखेंगे भाज्य की जगह पे क्या दिया है, ए दिया है। क्या दिया है, ए दिया है। तो भाज्य को हमने ए कह दिया, भाजक के जगह पे क्या है, बी है, तो हमने भाजक को क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है। भागफल के जगह पे क्या है, क्यू है, तो हमने क्या लिख दिया है, क्यू लिख दिया है। शेषफल क्या है, आर है, तो हमने क्या लिख दिया, आर है। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। लेकिन कंडीशन है बालक, कंडीशन को समझना है। कंडीशन कह रहा है कि जो आर की वैल्यू होगी, यानी जो शेषफल होगा वो हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। जो शेषफल होगा वह या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा, लेकिन b से छोटा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। इस कंडीशन को आप याद रखने वाले हैं। तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ए को हम लोग भाज्य बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, क्यू को क्या बोलने वाले हैं, भागफल बोलने वाले हैं, आर को क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। फिर से बात को समझे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जब भी हम किसी संख्या से भाग करते हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि हम 5 से भाग करते हैं, तो अगर हम 5 से किसी संख्या में भाग करें, 5 से अगर किसी संख्या में हम भाग करते हैं तो जो शेषफल होगा, जो शेषफल होगा, अगर हम 5 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होने वाला है वो हमेशा ही 5 से छोटा होगा। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने 5 से भाग किया और शेषफल 6 आ गया। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने 5 से भाग किया और शेष कितना आ गया, 6 आ गया। यानी हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल आ क्या सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी नहीं आता। तो यानी ये बातें हमने अध्ययन किया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, तो क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 1.1 के एक्सरसाइज की बात करें, 1.1 के एक्सरसाइज कहता है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इन दोनों में अगर आप देखें, इन दोनों में अगर आप देख पा रहे हैं तो 135 से बड़ा है 225। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला है, छोटे वाले को हम b मान लेंगे, छोटे वाले को हम लोग क्या मानने वाले हैं, b मानने वाले हैं, और बड़े वाले को क्या मानेंगे, a मानेंगे। सबकी नज़रें स्क्रीन पे ही होनी चाहिए।
क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो ध्यान हो पूरी तरह से किस पे हो, स्क्रीन पे हो। तो देखो बालक 135 इसमें छोटा है, 135 क्या है, छोटा है, और 225 बड़ा है। तो हमें क्या करना है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर में हमें क्या करना है, भाग करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग करेंगे। 135 से 225 में भाग करने वाले हैं। तो 135 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो एक बार में आएगा कितना, 135 आएगा। तो 135 आएगा। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखेंगे 5 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, शेष 0 आएगा। 2 में से 3 घटाएंगे, घटेगा नहीं, पड़ोस से उधार लेगा, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 9 होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखते भी रहना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, A = BQ + R। मेरे साथ बोलिए, A = क्या होता है, BQ + R। A क्या है, भाज्य होता है, B क्या होता है, भाजक होता है, Q क्या होता है, भागफल होता है, R क्या होता है, शेषफल होता है। फिर से मेरे साथ बोलिए, A क्या होता है, E होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल, R क्या होता है, शेषफल। इसको आप ध्यान से याद कर लें। A = होता है भाज्य, B = होता है भाजक, Q = होता है भागफल, R = होता है शेषफल। तो A बराबर होता है BQ + R। जहां एक कंडीशन दिया रहता है, जो R की वैल्यू होती है, आप हमेशा याद रखिए, R की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट। R की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। R की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ही 0 के बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, लेकिन B से क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने भाग करा और स्टेप 1 लिखने वाले हैं। स्टेप 1 में हम क्या करने वाले, A की वैल्यू जो है 225 है, A की वैल्यू है 225, B की वैल्यू है 135, Q की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 90। R की वैल्यू कितनी है, 90। अब हम क्या करने वाले, A के जगह पे लिखेंगे 225, A के जगह पे 225, B की जगह पे क्या लिखने वाले, इधर देखिए B की जगह पे क्या है, 135 है। तो हमें क्या करना है, B की जगह पे 135 लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे Q की जगह पे क्या है, 1 है। तो Q के जगह पे देखिए, जहां B है, B की जगह पे 135 लिखा है, A के जगह पे 225 लिखा है, Q की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। R की जगह पे क्या है बालक, 90 है। R की जगह पे क्या है, 90 है। हमें भाग तब तक करना है जब तक R की वैल्यू 0 ना आ जाए, यानी यहां पे आप देखेंगे R ≠ 0। तो हमें क्या करना है, फिर से बढ़ना है आगे। तो फिर से जब आगे बढ़ेंगे तो इस बार हम 90 से डिवाइड करेंगे, इस बार 90 से डिवाइड करेंगे किसमें, 135 में। 90 से डिवाइड करेंगे किसमें, 135 पे। तो 90 से अगर आप डिवाइड करते हैं 135 पे, तो 90 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार में 90 आएगा। कितना हो जाएगा, 95 होगा, और कितना होगा, 4 होगा। फिर से अब ऊपर वाले को भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। अब ऊपर वाले को भूलना है, किसको याद रखना है, नीचे वाले को क्या करना है, याद रखना। नीचे वाले को कैसे याद रखेंगे, ये किसकी वैल्यू है बीच में, बताओ, A की। ये किसकी वैल्यू है, B की। क्यों, क्योंकि अब B से भाग कर रहे हैं। ये किसकी वैल्यू है, Q की। ये नीचे वाली किसकी है, R की। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 लिखना है। स्टेप 2 लिखना है। तो स्टेप 2 में आप देखेंगे, स्टेप 2 में देखेंगे फार्मूला वही हमारा पुराना वाला। स्टेप 2 में हम लिखने वाले हैं, A के जगह पे क्या लिखने वाले बताइए, A के जगह पे लिखना है 135। क्या लिखना है, A के जगह पे 135, तो लिखेंगे 135। B की जगह पे क्या रखना है, बोलिए, B की जगह पे 90। B की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 90। Q की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए Q की जगह पे क्या है, इसमें 1 है, तो Q की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख दे। उसके बाद देखेंगे प्लस है, प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। और R की वैल्यू देखकर फिर से देखिएगा, A के जगह पे 135 है, B के जगह पे कितना है, 90 है,
Q की जगह पे 1 है और R की जगह पे कितना है 45 है। यहाँ पे आप देखेंगे R की वैल्यू अभी भी 0 नहीं हुई है, तो R की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे R डज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टेप 3 में बढ़ने वाले हैं हम। अब कौन से स्टेप में बढ़ने वाले हैं? स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में अब हम क्या करेंगे? 45 से भाग करेंगे किसमें? 90 में। 45 से भाग करेंगे किसमें? 90 में। तो कितनी बार में आएगा? 2 बार में। कितनी बार में आएगा? 2 बार में। 45 2 जा कितना होता है? 90 होता है। यहाँ पे आपने देखा कि आगा रिमाइंडर 0 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं? स्टेप 3 लिखने वाले हैं। स्टेप 3। तो स्टेप 3 में आप देखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बताइए? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है बताइए? ए की वैल्यू है 90। क्यों? क्योंकि ए में भाग हो रहा है। किससे भाग कर रहे हैं? भाग किससे करते हैं? बी से। भाग किससे करते हैं? बी से। तो बी की वैल्यू कितनी है? 45। भागफल कितना आता है? क्यू। भागफल को क्या बोलते हैं? क्यू। जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? शेषफल को आर बोलते हैं। अब हमें वही वाला फार्मूला लगाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे इसमें देखिए क्या लिखा है? ए के जगह पे क्या है? 90। ए के जगह पे क्या है? 90। ए के जगह पे क्या है? 90। बी के जगह पे बताइए क्या है? बी के जगह पे क्या है? ए के जगह पे 90 है, 90 लिख दिया। बी के जगह पे क्या है? बी के जगह पे देखिए 45 है। बी के जगह पे क्या है? 45। क्यू के जगह पे क्या है? 2 है। क्यू के जगह पे क्या है? 2 है। आर की वैल्यू बताइए? आर की वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो गया है? 0 हो गया। तब है यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू कितना होगा? 45 होगा। यह है आपका आंसर। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, यानी इसी एक्सरसाइज को हम लोग फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।